एक तू ही निरंकार। पद संख्या 289। अहम को त्याग जो भी भाग आया गुरु के पास। आशाएं हो पूरी सब, सुखों की बहार हो। जिसने की सेवा, मेवा मिल गई उसी को ही। सुंदर पोशाके पहने, चूरमा आहार हो। घर में ना भूजी भोग, भूख की कमी ना हो। उसका हो दिल सा, खुशी की फुहार हो। कहे अवतार, जन जो गुरु निकट आए। दूर सब दूरियां हो, पास निरंकार हो। सासंग जी, जिसने ये अहम को त्याग दिया है सासंग जी, ये अहम जिसने त्याग दिया है, तो वो सासंग जी फिर जो भी भाग आया गुरु के पास। सासंग जी, जो इस अहम को छोड़कर गुरु के पास आ गया है ना, इसके चरणों से जुड़ गया है, ये ब्रह्म ज्ञान की दाद उसके जीवन में आ गई है सासंग जी। तो सासंग जी, उसका सारा भ्रम, अहम, सारे भुलेखे दूर हो जाते हैं सासंग जी। सासंग जी, संत की हर आशाएं पूरी होती है, सुखों की बहार करता है ये सदगुरु महाराज। किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता अपने संतों के पास। लेकिन सासंग जी, ज्ञान लेने के बाद जब हम सेवा सुमिरन संगत करते हैं ना सासंग जी, ये सत्य का संग करते हैं सासंग जी, संतों का संग करते हैं, संतों की चरण धूलि माथे से लगाते हैं, तो सासंग जी तभी हमारी सारी आशाएं पूरी होती है। ये सुखों की बहार हमारे जीवन में तभी आती है सासंग जी। सासंग जी, अगर हम ज्ञान को लेके घर में बैठ जाएंगे ना, तो फिर हमारा भटकन शुरू हो जाती है सासंग जी। क्योंकि ना तो हम संगत में जाते हैं, ना संतों की सेवा करते हैं। सासंग जी, जो संत संतों की सेवा करता है ना सासंग जी, उसको तो मेवा मिलनी ही मिलनी है सासंग जी। तो सासंग जी, ये सारी जीवन के सुख हमें कब मिलते हैं? जब हम सेवा सुमिरन संगत संतों का संग करते हैं। तो सासंग जी, हमें संतों का संग, सत्संग में जरूर जाना है सासंग जी। सासंग जी, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तो ये प्रभु परमात्मा है ना, किसी का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता है सासंग जी। हम संगत में जाते हैं, नमस्कारी करते हैं, 10 रुपए की सेवा करते हैं सासंग जी। वो 10 रुपए भी सतगुरु महाराज आपको 10,000 के रूप में देगा। वो कभी किसी का नहीं रखता है सासंग जी। आप 10 देते हो तो आपको 10,000 देगा, 10 लाख कर देगा, इतनी बरकत देगा आपको सासंग जी। तो सासंग जी, इसलिए जब भी कहीं भी हो, सेवा जरूर करो सासंग जी, निष्काम सेवा करो। सत्संग जी, मेरी बहन है, उसके वहाँ पे भवन है, रोज सुबह संगत में जाती है सत्संग जी। लेकिन उसका स्कूल में काम लग गया, तो सत्संग जी, उसका उसे 15 दिन का काम मिल गया था स्कूल में। तो वो अब संगत के समय पे स्कूल जाती थी, तो सिमरन करते हुए जाती थी, सदगुरु महाराज जो आपने सेवा बख्शी है, हिम्मत देना, बस मैं दिल से सेवा निभाऊँ, ये निष्काम सेवा। तो सत्संग जी, स्कूल में जाती थी तो क्या करती थी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे और जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते थे, तो मेरी दीदी क्या करती थी, रोज 10 रुपए की थैली लेके जाती थी और उनको चाय बना के पिलाती थी, डेली रोज ले जाती थी, क्योंकि वो डेली रोज 10 रुपए नमस्कारी में डालती थी। तो इसलिए उसने सोचा, माता जी वहाँ सेवा नहीं हो रही तो यहाँ होगी। वो नमस्कारी की सेवा वहाँ पे करती थी। तो सासंग जी, इस हाथ को है ना, देने वाला बनाना, कभी किसी से लेने वाला मत बनाना, क्योंकि इस हाथ से जितना भी छूट जाए ना, उतना ही अच्छा है सासंग जी। क्योंकि हम बीज डालते हैं सदगुरु महाराज के, जो सेवा हम करते हैं ना, तो बीज डालते हैं अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए। तो जब हम बीज डालते हैं ना, तो वो इतना फल जाता है ना सासंग जी, हम पूरी जिंदगी है ना उसे समेट भी नहीं पाते हैं। ये झोली ये प्रभु परमात्मा ऐसे भर देता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सासंग जी। सुंदर पोशाकें पहनने को मिलती है, खाने के लिए चूरमा का आहार मिलता है। तो इस सदगुरु महाराज के चरणों में कमी किसी चीज की नहीं है सासंग जी। जब भी हम सेवा में जाते हैं ना सासंग जी, खाते खाते पेट भर जाता है सासंग जी, आधा तो गाड़ी में ही भर जाता है। और फिर वहाँ माता जी के वहाँ पे प्रसाद मिलता है सासंग जी। आप बोलोगे कि दासी ऐसी बात बोल रही है, घर पे भी हमें
ऐसा खाना नहीं मिलता है जैसे सदगुरु महाराज के भंडारे से हमें प्रसाद मिलता है सत्संग जी। दिल गदगद हो जाता है, सारी थकावट दूर हो जाती है सत्संग जी। घर का ना भूंजी भोग, भूख की कमी ना है सत्संग जी। अगर घर में खाने के लिए भी नहीं है ना, भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो सत्संग जी संत के घर में कभी भी कमी नहीं आने देता है ये, ना किसी को भूखा रहने देता है, सबका पेट भरता है ये सबका परमात्मा है सत्संग जी, सबका पिता है ये, किसी को भूखा नहीं सोने देता है। उसका दिल हो साहा खुशी की फुहार हो, सत्संग जी उसका दिल खुशियों से भर जाता है। जब ये सदगुरु महाराज कृपा कर देता है ना, तो जीवन में बाहर ही बाहर आती है सत्संग जी। कहे अवतार जन जो गुरु निकट आए, सत्संग जी जो संत गुरु के पास चला जाता है ना, सेवा सिमरन संगत में लग जाता है, निष्काम सेवा करता है सत्संग जी, जितना गुरु के पास जाता है ना सत्संग जी, उतनी ही उस संत की दूरियां कम होती है और वो निरंकार के करीब बढ़ता चला जाता है सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह इसलिए तो कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग, सेवा, सेवा बहुत जरूरी है सत्संग जी, क्योंकि जितनी हम सेवा करेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा हमें मेवा मिलेगी। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि संत की ही सेवा नहीं करनी है, जहाँ पर भी हो और कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आ जाता है तो वो भी सदगुरु महाराज का ही रूप है, क्योंकि ये निरंकार तो कण कण में बसा हुआ है सत्संग जी। हमें तो हर किसी के अंदर इस निरंकार को देखना है, निरंकार को देखना है, इस प्रभु परमात्मा को देख के उसकी सेवा करनी है। करण करावनहार ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, क्योंकि सत्संग जी ये अपने संतों को ऐसा बना देता है ना सत्संग जी, ऐसे गुण भर देता है कि संत है ना खुशी खुशी कहीं भी खड़ा कर दो सत्संग जी, चाहे धूप हो या छाव हो, जो सतगुरु महाराज के वचन आगे ना उनको निभाते हैं सत्संग जी, और चेहरे पे सदैव मुस्कान रहती है, कितनी भी धूप हो कितनी भी गर्मी हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट कभी नहीं जाती है, क्योंकि वो निरंकार का बच्चा है, निरंकार उसके साथ रहता है सत्संग जी, उसे निरंकार के प्यार की छाव मिलती है, तो धूप कहाँ से लगेगी। तो सत्संग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के इस निरंकार के बिल्कुल रूबरू होके सत्संग जी, क्योंकि आठों पैरा हमें इसे अपने मन में बसा के रखना है सत्संग जी। तो सत्संग जी ऐसे सदगुरु महाराज का लख लख शुक्राना है सत्संग जी, जिसने अपने चरणों से जोड़कर इस जीवन को संवार दिया। तो सत्संग जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों में तन मन धन सब समर्पित करके इसके हरि की चर्चा करें और इसी विस्तार की ओर, असीम की ओर बढ़ते चले जाए। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।